मोर ऑन इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस। तो साथ हम देखेंगे फंक्शंस का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और कुछ क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व करेंगे। देखें, फंक्शन हमने डिफाइन किया था, फंक्शन एक मशीन की तरह है जिसके अंदर आप कुछ सर्टेन वैल्यूज ऑफ इनपुट के तौर पे डालते हैं, ठीक है, और आपको आउटपुट मिल जाती है। फॉर एग्जांपल दिस इज इनपुट, जिसको हम डोमेन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, और ये प्रोसेस करेगा उसको और ये उसको आउटपुट के तौर पे हमें वैल्यूज दे देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूं जी एक फंक्शन है x प्लस 2, ठीक है, ये एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल x प्लस 2। आपने जो भी x की वैल्यू इसमें डालेंगे आप, ये उसको प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट के तौर पे रेंज दे देगा, ठीक है। रेंज बेसिकली है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, एंड डोमेन जो है वो आपके पास जो है वो x की वैल्यू जो कि ये फंक्शन जो है वो जिस पे डिफाइन होता है, यानी जिन वैल्यूज को ये प्रोसेस कर सकता है वो उसकी डोमेन में आती हैं, और जब वो प्रोसेस करने के बाद आपको वैल्यूज देगा जिसको हम आउटपुट कह रहे हैं, वो आपकी रेंज है। रेंज बेसिकली हमें बताती है जी ये फंक्शन आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितनी वैल्यू देता है, मिनिमम कितनी वैल्यू देगा और मैक्सिमम कितनी देगा, दिस इज कॉल्ड रेंज। आप देखिए फंक्शन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जैसे हम ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुके हैं ये कि लेट्स सपोज ये आपके पास इनपुट है, ठीक है, दिस इज अ सेट ऑफ इनपुट, ये आपके पास कुछ इनपुट में वैल्यूज हैं और ये कुछ आपके पास आउटपुट में वैल्यूज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज x, ये x है और ये y है, ठीक है। अब अगर x आपके पास है x1 x2 x3 और y में आपके पास 1 2 3, अब फंक्शन कैसे हो सकता है, एक सिंगल इनपुट के अगेंस्ट सिंगल आउटपुट, यानी x1 जो है वो x1 डालते हैं आपको 2 मिल जाता है, ठीक है, x2 डालते हैं आपको 2 मिल जाता है, ठीक है, x3 डालते हैं आपको 1 मिल जाता है। तो ये एक क्या बन जाएगा फंक्शन, क्योंकि देखें सिंगल इनपुट के अगेंस्ट सिंगल आउटपुट है। जब आप x1 डालते हैं तो जस्ट 1 टाइम 2 आता है, x2 डालते हैं तो जस्ट 1 टाइम 2 आता है, ठीक है, x3 डालते हैं 1 आता है, या x1 डालें तो x2 डालें हो सकता है आपके पास 3 आ जाए। सो जब एक सिंगल इनपुट के अगेंस्ट सिंगल आउटपुट आएगी तो वो आपके पास कहलाएगा फंक्शन, ठीक है। यानी बेसिकली आपकी जो डोमेन है वो रिपीट नहीं होती, फंक्शन में डोमेन रिपीट नहीं होगी, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी तरह से एक सिंगल इनपुट जो है वो आपसे मोर देन 2 आउटपुट्स आपको नहीं देगी। अब ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें इसको सॉल्व करते हैं, फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है विच इज f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x, ठीक है। अब f ऑफ x आप जानते हैं कि f ऑफ x इज बेसिकली y, दिस इज इक्वल टू y, तो हम ये बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं y इज अ फंक्शन ऑफ 1 ओवर x, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x एक्चुअली, ठीक है। y और x की हमने मैपिंग कराई है, बिकॉज यहाँ पे भी देखें फंक्शन में हमने क्या कराई है मैपिंग, यानी एक x की वैल्यू से एक y की वैल्यू ले ली, फिर एक x की वैल्यू से एक y की वैल्यू, एक x की वैल्यू से एक y की वैल्यू, यहाँ पे भी हम y और x की मैपिंग कराते हैं तो फंक्शन बनता है। अब फंक्शन के साथ y इज इक्वल टू 1 ओवर x, ठीक है। अब इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, यानी कौन कौन सी वैल्यूज ये लेगा और उनको प्रोसेस करेगा और आपको देगा। अब ये हर वैल्यू नहीं ले सकता, मतलब मोस्ट ऑफ द बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो कि तमाम वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक फंक्शन की बात कर रहा हूं कि इसमें ये तमाम वैल्यूज नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल देखें अगर आप 1 ओवर 2 रखते हैं, ठीक है, डिफाइन हो जाएगा, 3 रखते हैं, -3 रखते हैं, -4 रखें, जो भी रखें डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1 ओवर 0 रखते हैं, अगर आप 1 ओवर 0 रखते हैं, 1 ओवर 0 इज इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड है नंबर, इसका मतलब है आप इसमें 0 नहीं रखेंगे, इसका मतलब आप इसमें 0 नहीं रखेंगे, इसका मतलब है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगी, आर एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डोमेन इसकी तमाम रियल नंबर्स होंगे, तमाम रियल नंबर्स इसमें आ जाएंगे, लेकिन एंड का मतलब ये सिंबल है एंड का, हम जो है हमने बोला जी x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 नहीं हो सकता। इस फंक्शन में जब भी आप वैल्यूज डालेंगे तो आप x 0 नहीं डालेंगे, अगर आप x 0 डालेंगे तो आपको सिंटैक्स एरर, कैलकुलेटर पे आपको सिंटैक्स एरर के तौर पे आपको वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपको पता है कि बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे अगर आप कैलकुलेटर पे अक्सर आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, tan एक फंक्शन है, cos एक फंक्शन है, tan फंक्शन है, cos फंक्शन है, sin फंक्शन है, ये तमाम फंक्शंस हैं, ठीक है। आप देखें इन पे बहुत सारी वैल्यूज आप इंसर्ट करते हैं तो आपके पास आंसर में क्या आ जाता है, सिंटैक्स एरर या एरर सिंपल कैलकुलेटर देते हैं, बिकॉज वो वैल्यूज होती हैं जहां पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होते, जहां पे आपको कोई रेंज में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो वो वैल्यूज अगर आप डोमेन में से निकाल दें तो बाकी तमाम आपके पास डोमेन है, ठीक है। इसी तरह से रेंज की बात करते हैं तो रेंज डेफिनेटली इसकी, अगर आप इस फंक्शन की रेंज की बात करेंगे, रेंज मीन के मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा और मिनिमम वैल्यू आपको क्या देगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो रेंज इस फंक्शन के अंदर
जो है अब इस फंक्शन के अंदर आपके पास जीरो नहीं आ सकता, बिकॉज जीरो पे आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, जीरो नहीं आ सकता। इसका मतलब है रेंज जो है, रेंज आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 प्लस 1, ठीक है। एंड इसी तरह से y इज लेस और इक्वल टू, बल्कि आप यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, ठीक है, यहाँ पे रेंज जो है वो इसकी रेंज भी, तमाम रेंज भी आप बिल्कुल इसकी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रेंज जो है, रेंज में आपके पास x इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, बाकी तमाम वैल्यूज जो है वो आर, ठीक है, एंड x इज नॉट इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू 0। रेंज भी आपके पास यही आ जाएगी, ठीक है, रेंज भी आपके पास ये, बिकॉज r ये वो वैल्यू है जहां पे, बिकॉज जीरो आप, बिकॉज देखें किसी केस में भी आपके पास 1 आवर x की वैल्यू इंसर्ट करने से आपके पास जीरो नहीं आएगा, क्लोजेस्ट टू जीरो आएंगे लेकिन जीरो नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने जो है वो एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे, लेट से अगर आपके पास एक फंक्शन है वाई स्क्वेयर माइनस, मतलब एक अलजेब्रिक रिलेशन है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। अब इसको टेस्ट करने के लिए कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, हम डेफिनेटली बेसिक जो डेफिनेशन है फंक्शंस की अप्लाई करेंगे। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब है कि एक्स की को वैल्यू इंसर्ट करें। लेट्स से मैं एक्स की वैल्यू इंसर्ट करता हूँ 4, इफ एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 और वाई आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2, बिकॉज स्क्वेयर है तो आपको तो y की वैल्यू चाहिए, तो जब आप स्क्वायर रूट 4 करेंगे तो प्लस माइनस 2। अब ये एक डोमेन के अगेंस्ट आपके पास दो x y की वैल्यूज आ रही है, यानी दो रेंजेस आ रही हैं, मीन के 4 के साथ आपके पास 2 भी आ रहा है, 4 के साथ आपके पास माइनस 2 भी आ रहा है, लेकिन हमने देखा था कि सिंगल इनपुट के अगेंस्ट सिंगल आउटपुट आते हैं, इसका मतलब है दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। फिर सम टाइम आपके पास जो डोमेन होती है, ठीक है, वो आपकी डिस्क्रीट फॉर्म में भी डिफाइन की जा सकती है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3, ये एक फंक्शन है लेट से, ठीक है। अब इस केस में अगर वो, लेकिन वो बता देता है एंड, ठीक है, फॉर, चलें ये रेंज उसने, डोमेन उसने दे दी है, फॉर x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, ये उसने आपको डोमेन दे दी है कि इन वैल्यूज के, सॉरी सिर्फ जस्ट 5, ठीक है, इन वैल्यूज के ऊपर आपका फंक्शन डिफाइन होगा। इसका मतलब है रेंज में भी आपके पास सिर्फ 5 वैल्यूज आएंगी, रेंज में भी आपके पास सिर्फ 5 वैल्यूज आएंगी। सो ये अगर आप इसको ग्राफ करेंगे तो यू वुड सी कि आपके पास ग्राफ जो होगा वो एक डिस्क्रीट वैल्यूज आएंगी। डिस्क्रीट वैल्यू से मुराद, चले मैं यहाँ पे इसको प्लॉट करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लेट्स से दिस इज 2 4 6 8 10 12, यहाँ पे 14 16, यहाँ पे देखें 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें समझ आती है, वन एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1, वाई कितना होगा 1 प्लस 3 4, वन एक्स इज इक्वल टू 1, ये एक्स इसके अलॉन्ग है और ये वाई इसके अलॉन्ग है, वन एक्स इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 3, मीन के ये y इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, ये पॉइंट, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हमने इसको 2 कंसिडर किया होता, हम बल्कि 2 4 6 8 10 12 16 14 एंड 16, यहाँ पे भी अगेन 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ पे देखें जब x आपके पास 1 है, 1 तकरीबन होगा यहाँ पे, तो y कितना है 3, यहाँ पे दिस इज 3, ठीक है। जब x आप 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और y कितना हो जाएगा 7, x2 y7, ठीक है। यहाँ पे देखें x2 यहाँ पे है, y7 यहाँ पे है, ठीक है। x आपके पास 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12 3 12, ऑर्डर पे क्या बना 3 12, यानी जब आप x3 रखेंगे y कितना हो जाएगा 12। तो आपके पास ये देखें जो आपके पास ग्राफ बनेगा, आप इनको कनेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ग्राफ आपका इसी तरह से बनेगा क्योंकि ये आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, 1 और 2 के दरमियान वाली जो वैल्यूज हैं वो डोमेन के अंदर लाई नहीं करती, इसलिए हम ग्राफ को भी इसी तरह से प्लॉट करेंगे।